तानाशाही के चुनाव है और जनता जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है और हमें पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन 350 से ज्यादा सीटें जीत रही है और बीजेपी बिल्कुल और बीजेपी 150 सीटों पे सिमट रही है। बीजेपी की 150 से ज्यादा सीटें नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री जी इसी वजह से हताशा और निराशा में उल्टे सीधे बयानबाजियां दे रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? तमाम कई सवाल हैं। नहीं, मुख्य बात ये है कि हम बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये गठबंधन के बाद तय किया जाएगा। जीतने के बाद गठबंधन तय करेगा कि प्रधानमंत्री किसको बनाना है और बहुमत जिसके साथ होगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। और इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, डीएमके हो, किसी की भी लालसा ऐसा नहीं है कि हमें सत्ता चाहिए। सभी लोग जो सभी दल हैं वो सिर्फ लोकतंत्र और संविधान और आरक्षण और जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं इनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप देखिए हमारे मैनिफेस्टो में कहीं भी सांप्रदायिकता नहीं है। हर जगह हमारे मैनिफेस्टो में सिर्फ एक चीज है, वो है लोकतंत्र और संविधान। हमारे नेता सभी जगह जहां जा रहे हैं वो सिर्फ संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और बीजेपी जहां जा रही है, जहां बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि कैसे हिंदू मुस्लिम की मामला लाया जाए। हर जगह उनकी 10 बातों में से 5 बातें सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे रहती हैं। इसके अलावा उनके पास ना कुछ कहने को है, ना कुछ सुनने को है, ना कुछ सुनाने को है और ना उनके पास कोई आगे स्कीम है, कोई आगे की उनकी कोई रणनीति, ऐसी कोई रणनीति कह रहे नहीं। बिल्कुल दूरदर्शिता तो आप छोड़ो साहब, पास की भी उनकी नजर नहीं है साहब बिल्कुल, कि वो अपने पिछले 10 साल का काम बता दें। वो अपने 10 साल का काम भी नहीं बता पा रहे हैं। ले दे के वो सिर्फ 370 बोल पाते हैं। इसके अलावा देखो नौकरी देने में वो विफल रहे, एमएसपी किसानों को वो दे नहीं पाए, महिलाओं की सुरक्षा की सुनिश्चित ये कर नहीं पाए, जो मजदूर वर्ग है उसके लिए ये कुछ कर नहीं पाए। तो हर जो चारों जो मेन मोर्चे हैं चारों पे ये विफल हो चुके हैं। क्या लग रहा है? एक तरफ है क्या देख रहे हैं? यहाँ उदित राज नहीं, दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही है। जो 10 साल का इनका कुशासन रहा है, जनता ने जो इनकी जुल्म ज्यादती झेली है, तो हमारे नेता ने कह दिया है अब डरो मत, सहो मत। तो न जनता अब इनसे डर रही और न इनकी बात का सहन कर रही। इन्होंने बहुत टॉर्चर कर लिया लोगों को और लोगों ने झेल भी लिया, पर अब इनका टॉर्चर नहीं झेल रहे लोग। अब इन्हें हराने के लिए लोग, दिल्ली की जनता आप देख लो, ये सड़कों पर उतरी हुई है। ये बता रही है स्पष्ट कभी ये जिस तूफान की तरह आए थे वो वापस जो है उसी की तरह जा रहे हैं वापस। तो इस बार पूरी तरीके से बिल्कुल जो इन्होंने नारा दिया है ना, तो 400 हार होने जा रही है और भाजपा यहाँ से तड़ी पार होने जा रही है दिल्ली से। बिल्कुल दिल्ली से तड़ी पार हो रही है भाजपा, 400 हार और भाजपा दिल्ली से तड़ी पार। क्योंकि आप ये मान लीजिए जो प्रधानमंत्री अपनी बूढ़ी माँ को रोटी नहीं दे सकता है वो देश की जनता के लिए क्या करेगा? सगी माँ को जो अपने साथ नहीं रख पाया, सगी माँ को जिसने कंधा नहीं दिया, वो उसके लिए समझ लो उसकी तो अंदर की भावना ही मर चुकी है। तो वो ये लोगों के लिए क्या करेगा? वो तो बड़ा क्रूर और वैसा शासक रहा है, सब कुछ लूट लूट के उसने अंबानी अडानी को दिया है। तो लोग आप समझ गए कि ये तो बिल्कुल भाई जो है खून चूसने के लिए आया है वहां से। वो कहता भी है हम तो आपदा में अफसर ढूंढते, भाई आपदा में सेवा करी जाती है। हमारे यहाँ तो लोग किसी पे विपत्ति आ जाए तो उसकी मदद करते हैं, पड़ोसी उठ खड़े होते हैं कि ले भाई तेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, हम तेरे साथ खड़े हैं। पर ये ऐसा बंदा है जो खुलेआम छाती पीट के कह रहा है कि मैं तो आपदा में अफसर ढूंढता हूँ, तो इससे ज्यादा और नीचता की क्या बात होगी?